नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल सेशंस बाय कृष्ण बाटला। दोस्तों, आज लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है। वो भी आज मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि हम लोग मनुष्य होते हुए, इंसान होते हुए कभी कभी ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि लोग हमें असुर कहने लगते हैं, राक्षस कहने लगते हैं कि ये तूने राक्षसों जैसा काम किया है, कि तुम इंसान नहीं हो, तुम मानव नहीं हो। ऐसा क्यों मेरे मन में विचार आया कि आज मैं भक्तमाल ग्रंथ पढ़ रहा था। भक्तमाल ग्रंथ में एक गए नाम के राक्षस की कथा थी। वो राक्षस योनि में होने के बावजूद भी भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त था। एक टांग पर खड़े होकर उसने सहस्त्रों वर्ष भगवान की स्तुति की। इतनी स्तुति की कि इंद्र और बाकी सब देवताओं का तेज नष्ट होने लगा। तो ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोला कि हे ब्रह्मा जी, अगर ये इसी प्रकार नारायण की स्तुति करता रहा, तप करता रहा, तो हम बिल्कुल निस्तेज हो जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। तब ब्रह्मा जी उस गए नाम के राक्षस के पास गए और उन्होंने गए नाम के राक्षस से बोला कि तुम्हें तो कोई वरदान चाहिए नहीं, तुम्हें तो केवल भगवान की भक्ति ही चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो गए ने बोला कि आप बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि मुझे यज्ञ करने के लिए कुछ श्रेष्ठ भूमि की आवश्यकता है, और तुम्हारे शरीर से श्रेष्ठ कोई भूमि नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने बहुत तप किया है। तो मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए जिसके ऊपर मैं यज्ञ कर सकूँ। तो गए ने कहा कि किसी सद्कार्य के लिए अगर मेरा शरीर काम आ सकता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और वो भूमि पर लेट गया। सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने उस पर यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ के तेज से, यज्ञ के ताप से उसके शरीर का एक भी रोम नहीं जला। अब ब्रह्मा जी को यज्ञ खत्म तो करना ही था, तो उन्होंने भगवान नारायण से स्तुति की कि अब ये मैं यज्ञ खत्म करूंगा तो ये फिर से आपकी पूजा में लग जाएगा, तो निवारण कैसे होगा देवताओं का। तब भगवान नारायण ने उसके शरीर के सभी अंगों पर, देवताओं को अलग अलग अंगों पर स्थिर किया और स्वयं गदा लेकर उसके हृदयादेश, मतलब उसके हृदय के ऊपर सवार हो गए। क्योंकि भक्त है, भक्त के तो हृदय में ही भगवान विराजते हैं। तब भी वो वैसा ही पड़ा रहा। तब भगवान ने उससे कहा कि मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तो मैं तेरे को क्या वर दूँ। अब यहाँ ये बात देखने वाली है कि हमें अगर कोई वरदान देना चाहे तो हम कोई भी लौकिक चीज़ मांग लेंगे, अपने कल्याण की चीज़ मांग लेंगे। लेकिन वो गए नाम का राक्षस होते हुए भी उसने क्या मांगा। उसने कहा, प्रभु मुझे देना है तो यही वरदान दीजिए कि कोई भी मेरे इस शरीर के ऊपर आकर अपने पितरों के प्रति पिंड दान करेगा तो उसके पितरों की मुक्ति हो जानी चाहिए, उनकी सदगति हो जानी चाहिए। तो भगवान ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तो दोस्तों, ये गए नाम का राक्षस जो है, ये हमारे देश की धरती में, बिहार में गया नाम से प्रसिद्ध जगह है। ये गए नाम के राक्षस का शरीर ही है जहाँ पर लोग जाकर पिंड दान करते हैं। तो अभिप्राय यह है कि हमें सीख लेनी चाहिए कि हम पर उपकार के लिए कुछ करें, सदा अपना स्वार्थ ना देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।